जिले के अजयगढ़ जनपद के ग्राम सबदुआ और डूंगराहा से बड़ी खबर सामने आई है। यहां आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के नाम से फर्जी समूह बनाकर लाखों रुपए का लोन हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। अपने ऊपर लोन होने के चलते अब इन बेचारी महिलाओं की कोई सुनने वाला नहीं है। लाखों रुपए की भ्रष्टाचार के बाद जिले में हड़कंप मचा है। अजयगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत डूंगराहा ग्राम की आशा कार्यकर्ता पुष्पा सिंह नाम की महिला पर आरोप है कि उसने गांव की भोली भाली अनपढ़ महिलाओं के नाम से फर्जी समूह बनाए। हर समूह के नाम पर करीब 3 लाख रुपए का लोन बैंक से आहरण किया गया। बताया जा रहा है कि ऐसे करीब 25 समूह बनाए गए, जिनसे लगभग 50 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़प ली गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इन समूहों में शामिल कई महिलाओं को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि उनके नाम पर लोन लिया जा चुका है। मामला तब सामने आया जब बैंक से एक लिस्ट गांव के लोगों तक पहुंची। इस लिस्ट में बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं शामिल थीं, जिनके ऊपर लाखों रुपए का लोन दर्ज था। घोटाले की जानकारी मिलते ही प्रभावित महिलाओं ने पन्ना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहला तो जो 2 लाख निकले थे, इसके बाद जमा करे हैं, फिर इसके बाद लेबा हमने कही हमें सचिव नहीं बनना है, तो जो बोली नहीं सचिव चलो हम बैंक में दस्तखत कर दो, हम कटवा देवी तुम्हारा नाम। तो दस्तखत करा ले, इनने पैसा निकाल ली। जे नहीं बताया उनने कितने निकाला, अपने हाथ में पैसा लाई। अच्छा, ब्लैंक चेक पे दस्तखत? हाँ करवाए। और फिर घर में भी अब पिछले महीना में आई हैं, इतनी चेक आती है कितनी आती, उसमें पीछे भी करवाए हैं आगे भी करवाए। पैसे का कोई मालूम नहीं है? पैसे का हमें कोई मालूम नहीं, जे ऐसा करके क्यों निकालती। आशा कार्यकर्ता सो सबके आधार कार्ड लेती थी, और आधार कार्ड में 4 से 20 में रुपया उनने निकलवा लिया, और हमका कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं है हमका कि क्या हुआ हमारे साथ। और अब हमने लिस्ट देखी सो अब हमें पता चला। अच्छा। सो अब क्या होएगा? किस चीज का पैसा निकलवाया? समूह का। कितने समूह का? पूरे गांव की। हाँ, कोई महिला नहीं रह गई है गांव में जिसका ना निकला हो। फिर कैसे पता चला? अब लिस्ट हमने देखा सो पता चला। हाँ। 3 लाख से कम नहीं निकलवाए। हाँ। कौन है ये आशा कार्यकर्ता? आशा ये ठाकुर ही और ये पुष्पा। फर्जीवाड़ा ऐसा हुआ है कि ये महिलाएं हैं, अनपढ़ महिलाएं हैं, इनके साथ समूह बनाई गई है, और जो 10 लोगों की समूह है और इनके जो लीडर रहे हैं ग्रुप और सचिव, उन्होंने पैसा निकलवाया गया है और इनको जानकारी नहीं है। और इनके डॉक्यूमेंट लेकर के जब इनको पता चला है कि इनके पास नोटिस आए हैं, कुछ महिलाएं हैं वो वृद्धा पेंशन लेने गई हैं और लाडली बहना का पैसा कटने लगा, जब उनको पता चला कि हमारे ऊपर कर्जा है तो वो फिर उन्होंने ये सूचना दी। तो आज कलेक्ट्रेट में आए हैं, यहाँ पर नायब तहसीलदार जी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जल्द से जाँच करवाएंगे। ये शायद आजीविका मिशन का है। ये 10 लोगों का समूह था, इसमें एक इसमें बनता था, अध्यक्ष बनता था और सचिव बनता था। जो इन 10 लोगों का पैसा अध्यक्ष और सचिव के थ्रू मिलता था, पैसा उनके अकाउंट में आता था और फिर इनको देने के लिए बोला जाता, जो इनको नहीं पैसा वो मिला है और इनको वो जानकारी तक भी नहीं है कि हमारा पैसा जो जितना भी निकला है, और उनके ऊपर कर्जा स्वाभाविक सी बात है। वहीं ग्रामीण महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें यह तक नहीं पता कि उनके नाम से समूह बनाए गए और लाखों का लोन निकाल लिया गया। अब उन पर बैंकों का कर्ज चढ़ा हुआ है। कई समूह ऑन की चेक निकालकर साइन करके पैसा निकाल लिए गए। हालांकि हमने आरोपी महिला से भी बात की तो वह गोलमोल जवाब जरूर देती रही। जी सर, देखिए जो मैंने समूह यहाँ के बनवाए थे गरीब महिलाओं के, तो मेरे 6 समूह बनवाए थे मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20-30 समूह बना हुआ है, तो 20-30 समूह से मुझे मतलब नहीं है। मेरे जो 6 समूह हैं तो मैं उनकी जवाबदारी लेती हूँ कि मैंने उनका लोन लिया है या दिलवाया है, तो चुकाने की मैं जवाबदारी लेती हूँ कि वो लोग ले रही हैं, चुका रही हैं। और हमारा बैंक में भी आप देख सकते हैं कि हमारा पैसा लिया गया है, तो उन महिलाओं को नहीं कहा जाएगा जिस महिला ने नहीं लिया है। कर्जा है, वो CCL कहलाता है, कर्जा के रूप में दिया जाता है, जिसको किसी को धंधा, वैसे तो एक सामूहिक निकलता है, लेकिन सर उसमें आरोप ये लगाया जा रहा है
कि मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। तो आशा कार्यकर्ता ने मेरे जो बच्चे हुए हैं तो उनके माध्यम से मैंने उनको जोड़ा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स लेके मैंने उनको जोड़ दिया है समूह में। और मैंने उनका हर आधार कार्ड से 1.5 लाख रुपए, हर महिला का बोला जा रहा है, हर महिला का 1.5 लाख रुपया लिया गया है मेरे द्वारा। मेरा सीधा नाम स्पष्ट किया जा रहा है। और जो महिला काल पन्ना भी गई थी तो उनको पता नहीं कि किस लिए गई थी, वो उनको ले जाया गया है जबरदस्ती में। और जिनको मैंने जोड़ा है उनको जिनको मैंने जोड़ा है, जिनको जोड़ा, हाँ कुछ ऐसे हैं सदस्य उसमें कि एक परिवार से 2-2 महिला हैं, तो एक का राजी है कि मुझे करना है, इसमें समूह बनाना है, तो एक और बोला कि देवरानी को भी जोड़ लो। तो उनके माध्यम से कागज लग गए होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि कागज नहीं लगे हैं, किसी एक आध 2 महिला ऐसी हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स उनके परिवार के वजह से आ चुके हैं। हालांकि इन सब मामलों को लेकर जब आजीविका मिशन के जिला प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि इस तरह का मामला संज्ञान में आया है और हम इस पर एक टीम बनाकर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर हमारे विभाग का कोई भी कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अजयगढ़ जनपद में जो डगडूहा सबदूहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गांव है, तो पुष्पा सिंह कोई वहां पे कार्यकर्ता है, तो उनके द्वारा 3 समूहों का राशि निकाल, बैंक लिंकेज की जो राशि थी उनके द्वारा समूह के द्वारा आहरण करवा के स्वयं के उपयोग के बारे में जानकारी मिली है। इसका जिला स्तर से हम एक टीम बना के विधिवत जांच कराएंगे और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई और जो भी प्रचलन में होगी उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। हालांकि जिन महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सरकार तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं कर रही है और स्वावलंबन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन यह स्थिति सुधरने की तो दूर, स्थिति और ही ज्यादा बिगड़ गई है। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।